Assalamualaikum dear students, welcome to another video on 2018 ETA medical test। तो स्टूडेंट आज के हम इस वीडियो में हल करेंगे 11 से लेके 20 तक के MCQs जो रह गए थे। तो पहली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले वो देखें, उसमें मैंने 1 से 10 तक जो ETA मेडिकल 2018 का टेस्ट है वो सॉल्व करके दिए हैं। अच्छा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक MCQs है, मैंने लिखा हुआ है कि H2SO4 और HF ये तीन रिएक्शन दिए हैं। H2SO4 के साथ HF का, HBr का, HI का, इनके प्रोडक्ट दिए गए हैं और कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन में से कौन है, यानी इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखते हैं कि किसने सबसे ज्यादा रिड्यूस किया है H2SO4 में। जाहिर बात है सल्फर का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, बाकी सब में ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट वही होंगे। तो देखें, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल जो है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोगों ने पहले से सीखने होंगे। ये कितने होंगे, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन के -8 हो गए, और ये जो है एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन के +2, तो ये डेफिनेटली +6 हो गया, क्योंकि +2 और +6 जो है ये -8 को कैंसिल करेंगे, ये +8 हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये +6 है। इसी तरह यहाँ पे भी H2SO4 है, यहाँ पे भी एक H2SO4 है, तो +6 इस इधर भी है, इधर भी है। H2SO4 का मैं लिख लेता हूँ, H2SO4 और H2SO4। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट उसको क्या हो गया है, तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन के -4, तो ये +4 होगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके जो एटम्स हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप लोग जमा करें तो वो 0 आएगा, तो -4 को 0 बनाने के लिए +4। अच्छा, यहाँ से +4 आया है, अगेन इस रिएक्शन में आ जाता है +6 से ये -4, ये +4, तो +4 और +4। इस रिएक्शन में देखते हैं, रिएक्शन उन्होंने दिए हैं, देखें यहाँ पे +6 है और यहाँ पे क्या है सल्फर का, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन के +2, तो इसका -2। तो सबसे ज्यादा रिड्यूस किसने किया, इन दोनों ने, तो +6 से प्लस, ये दोनों जो है +6 से +4 तक ले आए, जबकि ये रिएक्शन जो है +6 से +2 तक ले आया। तो ये कौन, किसने ज्यादा रिड्यूस किया है, इसने ज्यादा रिड्यूस किया है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑप्शन उन्होंने दिए हैं कि ऑल आर द सेम, ये है, ये है, या ये है, ऑल आर द सेम। तो ये 11 MCQs जो है उसमें आप लोगों के पास जो ऑप्शन होगा HI। तो टेस्ट में जो है वो तो 11 नहीं है इसका नंबर, लेकिन बहरहाल नेक्स्ट MCQ जो है, अननोन गैस डिफ्यूज 5 टाइम्स स्लोअर देन H2 द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस इज। कोई अननोन गैस है, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है हाइड्रोजन के मुकाबले में 5 गुना जो है वो स्लो है, तो उसका मोलिकुलर मास कितना है। फार्मूला ये है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस है, हाइड्रोजन एक है, तो हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय जो अननोन गैस है मैंने उसको x कर दिया, x उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो उसकी जो मासेस है वो इनवर्सली, रेट ऑफ डिफ्यूजन और मासेस नहीं, रेट ऑफ डिफ्यूजन और मासेस जो है वो क्या है, डिफ्यूजन के ये इनवर्सली रिलेटेड है। क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है मोलिकुलर मास। तो ये इसका x इनवर्सली रिलेटेड हाइड्रोजन का H2 मास, इसके अंदर जरूर ये फार्मूला है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक। तो देखें, अब यहाँ पे है अननोन गैस डिफ्यूज 5 टाइम्स स्लोअर देन हाइड्रोजन, यानी अगर हाइड्रोजन का आप लोगों के पास क्या है, उस गैस का अगर आप लोगों के पास क्या है 1 है, यानी x का रेट ऑफ डिफ्यूजन आप लोगों के पास 1 है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, 5 गुना ज्यादा होगा ना, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, 5 होगा। क्यों, देखिए हाइड्रोजन 5 टाइम फास्टर है, हाइड्रोजन क्या है 5 टाइम फास्टर है, क्योंकि अननोन गैस जो है 5 टाइम क्या है, स्लोअर है। अगर हाइड्रोजन से स्लोअर है तो 5 गुना हाइड्रोजन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन 5 होगा और अननोन गैस का अगर 1 है, लेट्स सपोज, तो उस गैस का मोलिकुलर मास जो है हम मालूम करेंगे यहाँ से, यानी x गैस का ये वाला फाइंड करेंगे। तो देखें, ये मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हमने लिया है 5 लिया है, यानी यहाँ पे मैंने 5, रेट ऑफ x कितना है 1 है, यहाँ पे मैंने x1 सपोज किया है। अच्छा, यहाँ पे mx ये हमने फाइंड करना है, अंडर द रूट ऑफ mx, ये मोलिकुलर मास ऑफ गैस x, अननोन गैस है,
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ये कितना है, ये तो हमें पता है, H2 का 1 का 1 तो 2 का 2, तो ये इसका 2 अंडर द रूट है। अब हम ये वाला जो है पार्ट फाइंड करना है, तो जैसे आप लोग फाइंड करते हैं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। तो ये क्या है, x अंडर द रूट mx अंडर द रूट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा। अच्छा दोनों साइड पे मैं स्क्वायर लेता हूं, अगर स्क्वायर ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, अच्छा ले लेता हूं mx इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2, स्क्वायर ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, यहां पे भी आ जाएगा, यहां पे भी आ जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये तो कट गया 2, तो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इससे 50 आता है। यानी उसका जो मास है वो क्या होगा, ये mx है ना, मास ऑफ अननोन गैस, तो उसका जो मास है वो क्या कितना होगा 50। ये आपका 12 MCQs। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग है जो भी है, तो आप लोगों को पता है कि कौन से एजेंट चिलेटिंग या चिलेटिंग एजेंट होते हैं जिसके पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, किस चीज के लिए, डोनेशन के लिए। तो ये आप लोगों के पास एथाइलिन डाइअमीन है, ये एथाइलिन डाइअमीन, तो ये तो बहुत आसान है, ये सारे जो है ना इसके पास 1 पेयर, इसके पास 1 पेयर, तो ये जो है आप लोगों के पास चिलेटिंग एजेंट या चिलेटिंग एजेंट है। ये अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े होंगे। आप लोगों के पास है स्टूडेंट कि स्टूडेंट्स वर हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट एन ओपन कंटेनर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे थे ओपन कंटेनर में, उसको हीट कर रहे थे। अगर हम इंक्रीज प्रेशर द सिस्टम, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर ले तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट, इक्विलिब्रियम राइट में जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट में जाएगा, इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज नहीं होगा, सिस्टम डू नॉट ओबे इक्विलिब्रियम रूल, सिस्टम पे इक्विलिब्रियम के रूल ओबे नहीं करता। तो देखिए क्या होगा इसमें, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें इधर से इधर जाएगा नहीं। देखिए ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता, ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम के रूल्स नहीं ओबे नहीं करता। तो आप लोगों के पास डेफिनेटली आंसर क्या है, ये सिस्टम डू नॉट ओबे इक्विलिब्रियम रूल। तो इसी तरह आप लोगों का ये अनदर एमसीक्यूज हो गया, ये आई थिंक 13 तो हो गया था, बस जो भी है 14 भी आप लोगों के पास हो गया। तो ये आंसर है आप लोगों के पास। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के पास है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ वैक्यूम। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। द वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 टेराहर्ट्ज, ये THz टेराहर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव अलोंग 1 मीटर, 1 मीटर के अलोंग आप लोग बताएंगे क्या है इसमें, इसकी 1 मीटर में नंबर ऑफ वेव्स कितने, समझ में आ गई बात। तो देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे व्हाट इज नंबर ऑफ वेव, वेव नंबर जो है आप लोगों के पास, ये वेव नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स एंड यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स एंड यूनिट लेंथ। ये जो है नंबर ऑफ वेव्स एंड यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स जो है ये वेव नंबर है, और वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, 1 ओवर लैम्डा। नहीं चूंकि हमारे पास ये है ही नहीं, क्या इसको लैम्डा है ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, हमने लैम्डा को फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी को मैं इधर फाइंड करता हूं, फ्रीक्वेंसी जो है आप लोगों के पास बराबर है c बाई लैम्डा, f इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो लैम्डा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई f, c डिवाइडेड बाई f। तो लैम्डा बराबर है, ये c की जो वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 है, स्पीड ऑफ लाइट है इसके लिए, और फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है 6 टेराहर्ट्ज, लेकिन हमने इसको हर्ट्ज में लेना है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 12 हर्ट्ज। अच्छा ये 10 रेज़ टू द पावर 12 मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि 1 हर्ट्ज जो है 1 हर्ट्ज सॉरी टेरा जो है ये प्रीफिक्स है टेरा, ये 10 रेज़ टू द पावर 12, तो
के बराबर है, ये प्रीफिक्स है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैंने ये लिख लिया। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये आएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 0.5 आएगा 8 माइनस 12, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर ये आ जाएगा -4 या 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। ये हमारे पास लैम्डा आ गई, क्या आ गई? लैम्डा आ गई। अब इसके यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 और 1 और 10, इसको क्या करूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये 1 और 5 किस चीज के बराबर होगा? अच्छा, तो ये 1 और लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5, ये लैम्डा की कीमत यहां से हमने फाइंड की। अब देखें ये 1/5 से आता है 0.2, 1/5 अगर आप डिवाइड कर ले मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, इससे फिर क्या आ जाएगा? ये पॉइंट मैं एक स्टेप जो है इधर ले आता हूं, ये 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, ये एक घट जाएगा, जब मैं इधर से ला रहा हूं तो ये एक घट जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 कौन सा है? सी ऑप्शन जो है आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन, 2 मल्टीप्लाई बाय सी 10 रेज़ टू द पावर 4। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आप लोगों का एमसीक्यू है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ PbN। ये कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, प्लेटिनियम है, NH3 है और NH3 है, NO2 और CnSO4। इसमें बताएं कि Pt का प्लेटिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? 2 3 है, 2 है, 0 है या 4 है, प्लस ही होगा, मेटल है। तो देखें सबसे पहली बात ये है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों? देखिए ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये सल्फेट पे -2 आता है, सल्फेट पे कितना है आता है? -2, तो डेफिनेटली इस पे ऊपर जो है +2 है। अगर इधर -2 है तो इधर ऊपर +2 होगा। तो अब यहां से अंदर देखते हैं कि कौन सी लिगेंड किस नोयत के है, किस किस्म के है। ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, नाइट्रो क्लोरो ये दोनों नेगेटिव है। ये एक है तो -1, ये एक है तो -1। इस इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है ये क्या है? -2 है। अब देखें ये तो न्यूट्रल है, इसका तो कोई -1 और +2 नहीं है। तो प्लेटिनियम को आप लोग ऐसा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दे दें कि -2 उनसे माइनस करके इधर +2 आ जाए। तो देखें अगर यहां प्लेटिनियम को मैंने +4 दे दिया तो +4 -2 ये +2 आ जाएगा इधर, +4 -2। ये जो कॉम्प्लेक्स ये जो दोनों है ना नेगेटिव इफेक्ट जो शो करते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स हैं, तो ये -2 बनाएंगे। इसको अगर हम +4 दे दें तो +4 से अगर हम ये दो माइनस कर दें तो ऊपर जो कॉम्प्लेक्स पे बचता है वो +2 बचता है। तो +2 और -2 आपस में कैंसिल करेंगे ये वाले, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा प्लेटिनियम का? +4 ये वाला। तो इससे ये एमसीक्यू भी आप लोगों का हल हो गया। ये आई थिंक 15 की बजाय ये 17 है, तो 17 15 भी हो गया, 16 भी हो गया और ये 17 है। अच्छा, एक नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +1 आयन इज 4 is 0 and 3d 10. With this configuration, aqueous solution of copper 1, यहाँ पे copper 1 लिखा है, कंपाउंड इज ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ग्रीनिश ब्लू होगा या ब्लूइश ग्रीन होगा, कलरलेस होगा। तो जनरली आप लोगों के को जो आइडिया है वो ये है कि कॉपर के जो कंपाउंड होते हैं वो ग्रीन होते हैं, नहीं, यहाँ पे आप लोगों के पास कलरलेस होगा। क्यों कलरलेस होगा? देखिए जो ट्रांजिशन मेटल जो है कॉम्प्लेक्सेस में जब वो कलर शो करते हैं एक्चुअली वो या इस d ऑर्बिटल d सबशेल में ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। कलर जो लाइट एमिशन है वो किस चीज की वजह से होती है? d ऑर्बिटल में ट्रांजिशन की वजह से होती है। किस तरह? अगर आपके पास एक d सबशेल है ना, d में कितने सबशेल ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं, तो d में 5 ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल, तो वो स्प्लिट होती है। यानी ये अगर आप लोगों के पास है 1 2 3 4 और 5, तो ये स्प्लिट होती है 2 में, ऊपर 2 नीचे 3। एक्चुअली
ये d ऑफ xy, d ऑफ yz और d ऑफ zx है। इसकी एनर्जी जो है zx, इसकी एनर्जी जो है इन तीनों के स्लाइटली लोअर होती है एज कंपेयर टू d ऑफ z स्क्वायर और d ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इनकी एनर्जी थोड़ी हाई होती है, इनकी एनर्जी लो होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनमें से ट्रांजिशन करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इनमें से ट्रांजिशन करता है, तब ये कलर देता है ये मेटल। तो इधर तो आप लोगों के पास D10 है, D10 मीन सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो फेल हैं, तो कोई ट्रांजिशन होगी नहीं। ट्रांजिशन नहीं होती तो आप लोगों के पास कोई कलर नहीं होती। रिमेंबर कि D में अगर 0 है, एम्प्टी है, तो कोई कलर नहीं। D में अगर 10 है तो कोई कलर नहीं। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है D1 है, D2 है, D3 है, आप लोगों के पास ट्रांजिशन मेटल्स के कलर्स आ जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास +1 में कॉपर कलरलेस आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों का है वो है फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड +1/2 O2 that will gives us carbon dioxide। रिमेंबर ये सारे के साथ गैस G लिखा हुआ है, सारे गैसियस स्टेट में मौजूद हैं। तो कह रहे हैं कि Kp और Kc का रिलेशन क्या है। Kp ज्यादा है Kc से, Kp कम है Kc से, बराबर है या बराबर, इक्वल टू और ग्रेटर देन Kc। तो ये चार ऑप्शन हैं आप लोगों के पास, कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता है कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए सॉरी Kp और Kc के दरमियान जो रिलेशन निकाल लेते हैं वो कुछ इस तरह है कि Kp इज इक्वल टू RT और सॉरी Kc और RT डेल्टा n। तो आप लोग डेल्टा n लेंगे। ये क्या है डेल्टा n? डेल्टा n जो है ये प्रोडक्ट के पावर्स माइनस रिएक्टेंट के पावर्स, ये इनका डिफरेंस है। प्रोडक्ट के पावर और रिएक्टेंट के पावर इनका डिफरेंस, यानी प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट को निकालें। तो देखिए आप लोगों को मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं, वो ये है कि डेल्टा n अगर आप लोगों के पास पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, तब आप लोगों के पास Kc और Kp के दरमियान रिलेशन क्या होता है। अगर डेल्टा n पॉजिटिव आता है तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। अगर डेल्टा n नेगेटिव आता है तो Kp इज लेस देन Kc। यानी डेल्टा n पॉजिटिव तो Kp ज्यादा, डेल्टा n नेगेटिव तो Kp कम। ये रिलेशन है आप लोगों के पास, ये ध्यान में रखें। डेल्टा n नेगेटिव तो Kp Kc से कम होगा। तो डेल्टा n फाइंड करते हैं। इसको अगर मैं कोएफिशिएंट को पावर तक ले जाऊं तो 1 होगा, इसका अगर मैं ले जाऊं कोएफिशिएंट को पावर तक तो ये 1 और 2 होगा, इसका अगर मैं कोएफिशिएंट पावर तक ले जाऊं तो ये 1 होगा। तो देखिए ये प्रोडक्ट है 1 माइनस, अच्छा रिएक्टेंट के दोनों को जमा कर लें, ये 1 प्लस 1 और 2, तो ये प्रोडक्ट का हो गया और ये माइनस ये रिएक्टेंट का हो गया। अच्छा अब ये 1 माइनस ये बेसिकली 1/2 0.5 के बराबर होता है, तो ये 1 प्लस 0.5, सो 1 माइनस इनटू ये 0.5, अगर इसको मैं जमा करूं तो ये 1.5 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1.5 से क्या आता है, इससे आप लोगों के पास आता है 1 माइनस 1.5 से आता है माइनस 0.5, माइनस 0.5 नेगेटिव आ गया, या इसको -1 और 2 भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव जब आप लोगों के पास है Kp डेल्टा n, तो आप लोगों के पास Kp कम होगा, यानी Kp कम होगा Kc से। तो ये ऑप्शन आप लोगों के पास ध्यान में रखें। या ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं कि जब प्रोडक्ट के मोल्स कम है, सारे गैसियस स्टेट में मौजूद हैं, प्रोडक्ट के यहाँ पे मोल्स कम है, यहाँ पे जो हिस्सा है प्रोडक्ट का इनसे कम है, तो ये 1 है और ये 1/2 और 1, तो ये जमा करके 1 से ज्यादा है, यानी 1.5 या 1 से 1/2। तो ये आप लोगों के पास नेक्स्ट एमसीक्यूज था। नेक्स्ट जो आप लोगों का एमसीक्यूज है वो है कंपाउंड ऑफ मैंगनीज विद जीरो रिड्यूसिंग पावर। कौन सा कंपाउंड है इन चारों में से जिसमें मैंगनीज की रिड्यूसिंग पावर 0 होगी। तो याद रखें रिड्यूसिंग पावर उसकी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है, यानी दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है।
वो रिड्यूस कर सकता है। तो देखिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करते हैं मैंगनीज का सब में, तो ऑक्सीजन का -2 है, तो -2 और 4 का -8 होगा, और यहाँ पे मैंगनीज का मुझे पता नहीं है, पोटाशियम का +1 है, तो -8 और यह मैंगनीज मैं लिख लेता हूँ, -8 यहाँ पे क्या हो सकता है, +7, -8 को खत्म करने के लिए +1 के साथ मैं +7 लगाऊं, तो मैंगनीज का आप लोगों के पास +7 है KMnO4 में। अब यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे मैंगनीज जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो MnO2 ये इसमें कितना होगा, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का -4, तो इसका +4 होगा, डेफिनेटली +4 होगा। ये क्लोरीन है, क्लोरीन का -1 होता है, एक क्लोरीन का -1 तो 2 के -2, इसका +2, और यहाँ पे सल्फेट जो है आप लोगों के पास इस तरह मैं निकाल लेता हूँ, एक सल्फेट का -2 हम लिखते हैं ना, H2SO4 -2, एक सल्फेट का -2, तो 3 सल्फेट के -6 है, 3 सल्फेट के -6 है। इधर आप लोगों के पास +6 होगा, लेकिन ये 2 मैंगनीज हैं, तो 2 मैंगनीज में एक +3 शो करेगा, दूसरा भी +3 शो करेगा। इन 2 मैंगनीज जो है वो +6 शो करते हैं, एक +3 दूसरा +3, तो यहाँ पे मैं +3 लिख लेता हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत किस मैंगनीज के पास है, ये +3 से +7 तक जा सकता है, बिल्कुल किसी को इलेक्ट्रॉन दे के, यानी अगर मैं ऐसा लिख लूं कि Mn+3 ये अगर क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले, तो इसमें +7 आ सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये +2 कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है +7 तक जाने के लिए, यानी, और ये कितना दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है +7 तक जाने के लिए, +4 से +7 तक, ये +7 है, मजीद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो इसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो 0 है। क्यों, इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नो इलेक्ट्रॉन, नो डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो रिड्यूस नहीं कर सकता, तो इसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो 0। अच्छा, तो ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 20, 19 या 20। चलो एक और एमसीक्यू इसी टेस्ट का हल कर लेते हैं, 19 है या 20 है जो भी है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू जो लास्ट एमसीक्यूज है इसी लेक्चर का लास्ट, टेस्ट का तो लास्ट नहीं है। केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड विद हाइड्रोकार्बन आर, हाइड्रोकार्बन के साथ कौन सी रिएक्शन हो सकता है, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि अल्कीन में जब आप कोई चीज ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, किसी एक हाइड्रोजन को निकाल के उसमें दूसरा कोई चीज ऐड कर सकते हैं। और फ्री रेडिकल आप लोगों के पास एक फेमस रिएक्शन है क्लोरीनेशन का, मीथेन का क्लोरीनेशन, टेट्राक्लोरोमीथेन तक जो बनते हैं, ऑल ऑफ अबव आर पॉसिबल, तो ये तीनों पॉसिबल हैं। यानी हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो ये तीनों उनके साथ पॉसिबल है, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स ये एक पार्ट था, सेकंड वीडियो थी इस लेक्चर का, जो 2018 का टेस्ट है उसके एमसीक्यूज के सॉल्यूशन का, और इंशाल्लाह ये सिलसिला 60 एमसीक्यूज जो है वो इसी टेस्ट में आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको छोटे छोटे वीडियोस में बना के 10-10 एमसीक्यूज उसमें सॉल्व कर लूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।